तो दोस्तों, दंगल टीवी के शो इश्क जुनूनी की कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आ चुका है जहां साजिश और प्यार का खेल एक साथ चल रहा है। एक तरफ गुरु चौधरी के दिल में अपनी कंपाउंडर यानी रूहानी के लिए बेइंतहा मोहब्बत है। वह साफ शब्दों में कह देता है कि वो जिससे दिल लगाता है उसे ही गले लगाता है और उसका हक सिर्फ उसकी कंपाउंडर का है। लेकिन दूसरी तरफ घरवाले गुरु की जिंदगी में तेजू को लाने की कोशिश कर रहे हैं। खुद तेजू भी इस एटीट्यूड वाले बैड बॉय को गुड बॉय बनाने का मौका ढूंढ रही है। मगर इस कोठी का असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब रूहानी कोठी के नक्शे की कॉपी हासिल कर लेती है। नक्शे के हिसाब से तहखाना उसी कॉरिडोर की दीवार के ठीक नीचे है जहां गुरु और रूहानी के टकराने से एक दीवार हिली थी। रूहानी समझ जाती है कि तहखाने का गुप्त रास्ता इसी दीवार के पीछे छुपा हुआ है। वह बिना देर किए उस गुप्त रास्ते से अंधेरे और सीलन भरे तहखाने में उतर जाती है। वहां का नज़ारा देखकर रूहानी के होश उड़ जाते हैं। सामने असली कुसुमा माँ बदहवास हालत में बैठी महिषासुर मर्दिनी का स्रोत पढ़ रही होती हैं। वे इतनी डरी हुई हैं कि रूहानी को देखकर चिल्लाती हैं कि दूर रहो हमसे, तुम्हें पुष्पी ने हमें मारने भेजा है ना। लेकिन जब रूहानी रोते हुए अपने नर्स के कपड़े दिखाकर कहती है कि मैं रूहानी हूँ माँ, आपकी कंपाउंडर, तब जाकर कुसुमा माँ को यकीन होता है। वे कहती है कि हमें यहाँ से निकालो बेटी, वरना वो पुष्पी हमारे पूरे घर को बर्बाद कर देगी। उधर हवेली के ऊपर पुष्पी मौसी, ललिता और त्रिपुरारी को इस बात की भनक लग जाती है कि वो नर्स कोई और नहीं बल्कि खुद रूहानी है जो जासूस बनकर कोठी में घूम रही है। त्रिपुरारी गुस्से में आकर पुष्पी मौसी से कहता है कि उस टीटी की बेटी को रास्ते से हटाना पड़ेगा क्योंकि वो हमारा सच जान गई है। वे तीनों मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाते हैं। त्रिपुरारी कहता है कि उसने शहर के बाहर बॉर्डर के पास रूहानी को ठिकाने लगाने के लिए एक हमलावर को बुलाया है, क्योंकि अगर कोठी या शहर के अंदर कुछ हुआ तो गुरु को शक हो जाएगा। त्रिपुरारी कसम खाता है कि कल सुबह तक रूहानी जिंदा नहीं बचेगी। दूसरी तरफ रात के सन्नाटे में गुरु का दिल भी किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठता है। उसे बार बार रूहानी की फिक्र होने लगती है और वो भगवान से दुआ करता है कि उसकी कंपाउंडर जहां भी हो सही सलामत हो। अब देखना ये बेहद रोमांचक होने वाला है कि क्या रूहानी कुसुमा माँ को लेकर सुबह होने से पहले इस कालकोठरी से भाग पाएगी या फिर त्रिपुरारी और पुष्पी मौसी का वो खौफनाक हमलावर रूहानी की जान ले लेगा। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि रूहानी सही सलामत बच जाए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में सेव रूहानी जरूर लिखें।